हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मज़ा आएगा। उसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ। माई सेल्फ शिवम मिश्रा। प्रोफेशनल लेवल पे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पर्सनल लेवल में मैं कंप्यूटर साइंस एज फील्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उस फ्रेम से देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे ना इंटरव्यूज़ दिखे, ना पैकेजेस दिखे, ना बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिखे, बट इन जेनरिक एज अ फील्ड, एज अ सब्जेक्ट को मैं पढ़ूँ और इन्जॉय करूँ। ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक आज मैं लाया। वेरी जेनरिक थिंग, ए आई वी आई चल रही दुनिया में, बट एक वेरी लेट्स गो, लाइक हम थोड़ा रूट को पकड़ के आगे बढ़ें अगर, तो ये टॉपिक आता है। स्टार्ट करते हैं हम। कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है मैंने, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल कन्वर्जेशन कर रहे हैं। मुझे नहीं डर है भाई कुछ गड़बड़ बोल दिया है कुछ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर क्यों आया। ठीक है, उससे पहले हमें इमेजिन करनी पड़ेगी कि द वर्ल्ड बिफोर कंप्यूटर्स, लाइक वर्ल्ड बिफोर कंप्यूटर, और अगर कंप्यूटर होता नहीं तो हमारी दुनिया कैसी होती। ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, क्या बताओ, गेस करो। कैलकुलेशंस। जो हम कैलकुलेशन सेकंड्स में करते हैं उसे करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पर्सनल लेवल में हमें मैनुअली करना पड़ता, ठीक है, और थोड़ा टाइम लगता। पर खुद सोचो, जब ये सारी कैलकुलेशन स्पेस लेवल पे जो लोग करते हैं, जो कंप्यूटर्स आज इतनी फास्ट करती हैं, ठीक है, उसे करने में कितना टाइम लग जाता। कैलकुलेशन वर्ल्ड बिफोर विदाउट कैलकुलेशन हो जाता, ठीक है, मतलब टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपका क्या होता है, जो भी आपके पेपर वर्क्स होते हैं, मतलब सॉरी, जितने भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग होते, वो सारे पेपर वर्क हो जाते, जो होते थे सारे पेपर वर्क हो जाते। ठीक है। एवरीवन लाइक रजिस्टर वगैरह में मेंटेन करके रखना पड़ता, मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा, ठीक है, और स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, स्केल करने में आपको मोर मैनुअल एफर्ट्स लगते। फिर जो हमें कंप्यूटर्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, रेप्लिका एंड ऑल अदर थिंग, कि आपका कुछ लाइक डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो यू हैव ऑलवेज हैव सम बैकअप, वो नहीं रहती हमारे पास। मैनिपुलेशंस बहुत होते थे फिजिकल लेवल पे उस टाइम, तो वो तो होते ही, ऐसे प्रैक्टिसेस बहुत होते। इधर भी हमने देखा ऐसा रहता। ठीक है, दो चीज़ देख ली। फिर एटीएम वगैरह होते ही नहीं अगर कंप्यूटर नहीं होता तो, ठीक है। और क्या होता, कंप्यूटर्स नहीं रहते तो, जो आज हम मस्त, जब मूड गया तब हॉटस्टार में मैच देखना चालू कर दिया। उसके बाद लाइक मूवीज़, बहुत कुछ, ठीक है, वो सारी चीज़ नहीं होते जो आज हमारे लिए एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं। कहीं से भी बैठ के हम कुछ भी कर सकते, वो नहीं हम कर पाते। ये होती ऐसी दुनिया बिफोर कंप्यूटर्स। आई थिंक उसमें एक चीज़ अच्छी रहती है कि लोग आपस में ज़्यादा बातें करते हैं, ये सब करते हैं, बट ये एक वर्ल्ड है बिफोर कंप्यूटर्स। उसमें हमने देखे कुछ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी देखे हमने, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये सारी एक रीज़न थी जिसने कंप्यूटर्स को बर्थ दिया। ठीक है। अब हम अगर अपने दूसरे फेस में जाएं, जो कि आ जाता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और वी कैन से इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको क्या लगता है, कंप्यूटर मतलब वो बड़े बड़े सिस्टम से मॉनिटर, या जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर होता है? नहीं। क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूट, एनीथिंग दैट कैन कंप्यूट, फाइन, दैट इज़ कंप्यूटर। ठीक है। आपका जो कैलकुलेटर है ना, वो भी कंप्यूटर ही है। उसमें आप कुछ इनपुट दे रहे हो, आपको कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है। जो आप देते हो 3+4, वो कंप्यूट होती है, एडिशन होता है, और आपका आउटपुट जो मिलता है 7, वो जो कंप्यूटिंग पार्ट है, दैट इज़ डन बाय अ कंप्यूटर। और लाइक कैलकुलेटर को भी आप एक कंप्यूटर ही कह सकते हो। जो एनीथिंग दैट कैन कंप्यूट इज़ कंप्यूटर। ठीक है। इन्वेंशन की अगर हिस्ट्री वगैरह की अगर बात करें, लाइक इसके लिए तो मैंने थोड़ा रेफरेंस लिया यार, ये पता नहीं रहती। ठीक है। तो पहला कह रहे थे एबेस्कस, एक सबसे पहला कैलकुलेटर था, ठीक है, जिससे
स्पेस लेवल की कैलकुलेशन की जाती थी, क्योंकि बस उधर नीड थी बॉस कि यार इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन जा रहे थे, ठीक है, मतलब आप प्लैनेट्स के डिस्टेंस के बारे में कैलकुलेशंस कर रहे थे। सो उधर नीड आई हमें कि डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेशन की, तो एबिस्कस आया था, उसकी इन्वेंशन हुई। फिर अपने चार्ल्स बेबेज, आपको अगर पता होगा, ऑब्वियसली पता ही होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। सो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, 18th में बनाया था कुछ, ढंग से याद नहीं मुझे, तो जो कंप्यूटिंग करता था, ठीक है। सो उसके बारे में आप इन डेप्थ जा सकते हो, बस एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि नीड थी कि मेन उस समय यही नीड थी कि साला कैलकुलेशन हो जाए हमारा, लाइक फास्ट हो कैलकुलेशन। उस समय लोग इतना नहीं सोचते थे कि एंटरटेनमेंट ये सब, लाइक दे जस्ट नीड कि कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है। ये हुआ। फिर आपको अगर पता हो, आपने वो एक मूवी देखी है क्या, वर्ल्ड वॉर 2 एलिग्मा के बारे में थी, लाइक कोड ब्रेक करते थे उसमें, अपना जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, वो मुझे कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, वो है उसमें, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो रशियन कोर्ट्स जो रहते थे, लाइक लाइक बातें जो कन्वर्जेशंस होती थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मल बता रहे कि आज आपको इधर जाना है, वो सारे कोड वर्ड के फॉर्म में होती थी। तो उनको ब्रेक करने के लिए जो इंग्लिश, लाइक आपके ब्रिटिश जो क्या बोलते हैं, मशीन्स बनाते थे, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर, ठीक है। वो बंदा मुझे याद नहीं आ रहा, और उसने पहला पेपर भी लिखा था, लाइक उसके ऊपर एक मूवी है, ठीक है, कि एलिग्मा को ब्रेक करने का, मतलब वो बनाया था मशीन एक, उसके ऊपर तो एक मूवी है, और उसने एक पेपर भी लिखा है एआई के बारे में, ठीक है। लाइक द फर्स्ट, उस समय एआई यूज़ नहीं करते थे, बट इट इज़ अ पेपर, लाइक मैं आपको रेफरेंस डाल दूंगा, मुझे इससे कभी याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये थी। सो और उसके बाद तो इन्वेंशंस होते रहे, 20s में आके तो रियल एक कंप्यूटर लगा कि पहले कंप्यूटर्स पूरा पूरा घर का जगह ले लेते थे, लाइक पूरे रूम स्पेस ले लेते थे, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। उसको माइक्रो प्रोसेसर इज़ लाइक अ गेम चेंजर, ठीक है। आपकी सिलिकॉन इंडस्ट्री आपकी पूरी गेम बदलती, लाइक आपकी रूम साइज से पर्सनल लेवल पे कंप्यूटर्स आए। उसके बाद आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब उस समय वो पूरा एरा ही लेट और 90s का ऐसा ही चला, लेट 19s का ऐसा ही चला। तो ये थी हाई लेवल पे आपकी हिस्ट्री, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ठीक, अब तीसरा आ जाता है कि कंप्यूटर्स भाई है क्या। आई थिंक मैंने ये अभी एक्सप्लेन कर दिया। सो अब अगर नॉर्मल अगर समझो, कंप्यूटर इज़ नथिंग लाइक, अब कुछ भी इनपुट दो उससे, वो उसको कंप्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा। सो यही है कंप्यूटर, ठीक है। कुछ एवरीथिंग एल्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, ये समझ लो। आपको कुछ भी जो कहता है अलग है, ये डेफिनेशन होनी चाहिए, सब होनी चाहिए, पर बेसिक डेफिनेशन इसका यही है कि आप उसको इनपुट दो, वो आपको आउटपुट देगा। वो एक मशीन जैसा है, जैसे हम मैथमेटिक्स में भी फंक्शंस यूज़ करते थे। फंक्शंस हमें जब अपने टीचर्स पढ़ाते थे तो क्या कहते थे, बताइए क्या कहते थे, कि आप उस पर कुछ इनपुट डालो, इट वर्क एज अ फैक्ट्री और आपको एक आउटपुट देगा, ठीक है। तो वो भी कंप्यूटर ही है, ठीक है, अगर आप बेसिक रूट लेवल पे अगर सोचो तो, ठीक है। सो ये होता है कंप्यूटर। कुछ नहीं यार, क्या बताऊँ मैं इसमें तुम्हें, ये बताऊँ सीपीयू ये सब बताते बैठूँ मैं, हाँ। नॉर्मल हमें तो फील करना है ना, क्या है ये, पहले ये तो समझो क्या है। ये थ्योरेटिकल चीज़ें तो पड़ी हुई है समझने के लिए, ठीक है। सो ये है कंप्यूटर, नॉर्मल थिंग, कुछ खास है। फिर अब आगे जाते हैं तो रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या है ये कंप्यूटर का रियल लाइफ एप्लीकेशन। सो देख लो सारे कैलकुलेटर्स, जिस लेवल पे कैलकुलेशंस हम करते हैं स्पेस वगैरह लेवल पे, उधर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको पूरा आईटी इंडस्ट्री कंप्यूटर्स पे टिकी हुई है। दैन द पर्सनल कंप्यूटर्स है हमारे पास। देन आपके शॉपिंग मार्ट वगैरह वगैरह जो भी स्कैन करते हैं, बिल कैलकुलेट, एवरीथिंग इज़ कंप्यूटर। आपकी और क्या हो रही है, लाइक पेपर वर्क्स
अब रिप्लेस हो रहे हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रिप्लेस हो के आपकी सारी डिजिटल हो चुकी है, ठीक है। ई आधार कितना कुछ हो गया अब तो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ डिजिटल, ठीक है। और क्या मैं बताऊँ आपको, खुद ही देखो, यूपीआई पेमेंट्स, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। सो ये आपकी कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। देयर आर इनफाइनाइट रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो मैंने कुछ जेनरिक चीज़ें बताई आपको। देन अगर हम जाएं तो हम अगर लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर पे जाएं, सो याद रखना कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसके साथ हमेशा कुछ कॉन्स होते ही हैं, ठीक है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सो लिमिटेशंस अगर आप देखो इसकी, तो अगर आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कंप्यूटर्स पे रख रहे हो, एक तरह से तिजोरी में रख रहे हो, ठीक है, सो देयर इज़ ऑब्वियस कि चोर अटैक करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ थिंग लाइक साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटीज़ फील्ड इसलिए बनी है कि यूजुअली एट सिस्टम्स पे अटैक होते रहते हैं कंप्यूटर्स पे, ठीक है। एंटीवायरसेस बने हैं, वायरस हैं जो अटैक करते हैं, ठीक है। और देयर आर मैनी थिंग्स फाइन जो कि अपनी एक लिमिटेशंस है कंप्यूटर की। और लिमिटेशन इज़ नॉट लाइक कि एक कांस्टेंट है। ओवर द टाइम लिमिटेशंस लोग साइंटिस्ट इसे देखते थे और उसे ओवरकम करते थे, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया पहले, पूरे रूम के साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे, वो रिप्लेस होकर अगर पर्सनल लेवल में आई हैं तो उन्होंने लिमिटेशन देखी कंप्यूटर की कि भाई इतना बड़ा स्पेस ले रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करें, तो उस लिमिटेशन को ओवरकम किया। सो अगर आज की हम लिमिटेशंस, अभी रिसेंट लिमिटेशन अगर हम देखें, सो एवरीवन इज़ कंसर्न अबाउट लाइक एआई के लिए लॉस। एआई है आज का ट्रेंड, ठीक है। सो एआई के रिगार्डिंग लॉस बन रही है। जो आपकी डीप फेक वगैरह की वीडियोस हैं, हाउ दे कैन रेगुलेट दिस थिंग एंड लाइक इसके बारे में, ये हमारी एक अभी लिमिटेशंस है कि लाइक इसके कारण भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे। सो जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ेगी लिमिटेशंस भी आती रहेगी। सो ये इसके लिमिटेशंस हैं। उसके बाद अगर हम फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स देखें, सो राइट नाउ क्या देख रहे हो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही देख रहे हैं हम। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर आई थिंक नाउ इट्स मोर प्रेजेंट। हम जिस स्पीड में जा रहा है तो ये एक है लाइक काफ़ी एआई इज़ फ्यूचर। और मे बी इस फ्रेम में हमें एआई फ्यूचर लग रहा है, आगे जाके क्या कुड बी एनीथिंग, ठीक है। आज से 40-50 साल बाद, जैसे हम आज कहते हैं कि कंप्यूटर्स को हम लाइक पहले कंप्यूटर बड़े बड़े रूम में फिट होते थे, अब पर्सनल लेवल पे आए, तो मे बी उनके लिए हम जो आज लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं वो लोग वैसे कंसिडर करें कि ये लोग ये कैसे यूज़ करते थे, ठीक है। सो ये फील्ड तो ऐसे ही चलती रहेगी। सो ये था अबाउट कंप्यूटर, नॉर्मल कन्वर्जेशन। इसमें मैंने ना ही कोई बहुत टेक्निकल टर्म यूज़ किया और समथिंग लाइक दैट, वेरी जेनरिक थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये थी, आई होप समझ आई होगी आपको। ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इस टॉपिक पे, इस टॉपिक इन द सेंस ऐसे किसी जेनरिक चीज़ों पे बात करके। सो मे बी मैंने कुछ गलतियाँ की होगी, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। मैं बहुत ही नॉर्मल अनस्क्रिप्टेड वे में मैंने जो भी मेरे दिमाग में था सब मैंने बताया, ठीक है। सो लेट मी नो, ठीक है, एंड थैंक यू, ठीक है, बाय।